हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हम नए सेशन स्टार्ट करेंगे। सेशन क्या है कि हम आपको ग्रामर के 60 रूल ऐसे इंपॉर्टेंट रूल बतलाएंगे जो आपको अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स हम आपको एक वीडियो में सिर्फ एक ही रूल को मतलब एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि हमको वीडियो को लेंदी नहीं बनाना है। हम आपको सिर्फ एक वीडियो में जो आपको हंसते बैठते देखते हुए आप एक वीडियो को देख लेंगे जो आपको जिसमें एक रूल आपको पता हो जाएगा। तो हम आपको 60 रूल 60 डेज में बतलाएंगे, यानी 7 दिन बोले तो मतलब 2 महीना में। तो आप वीडियो के शुरू से लास्ट तक बने रहेंगे दोस्तों, और हर एक वीडियो के साथ बने रहेंगे। आपको गारंटी बोल रहे हैं कि आपको ग्रामर में ईयर पकड़ने की समझ सोच आपको बढ़ जाएगी। तो हम आपको इस वीडियो में सबसे पहले रूल 1 चलते हैं। तो रूल 1 क्या है कि हम आपको समबॉडी, समथिंग, एनीबॉडी, एनीथिंग और एवरीबॉडी, एवरीथिंग, नोबॉडी, नथिंग, ये सारे में डिफरेंट बतलाते हैं। ये सारे से एरर कैसे है हम आपको एग्जांपल्स के थ्रू से भी समझाएंगे। तो क्योंकि दोस्तों कुछ भी जो भी रूल है हम आपको सारा एग्जांपल से ही समझाएंगे। तो देखिए, समबॉडी, समथिंग, एनीबॉडी, एनीथिंग, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, नोबॉडी, नथिंग। सबसे पहले आपको इसको जड़ तक जाना है, यानी जड़ बोले तो रूट तक, यानी इसको रूट तक जाना है। मतलब एक कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। पार्ट ऑफ स्पीच की मतलब संख्या कितना है? 8। तो आपको इस 8 में से कौन सा ये पार्ट ऑफ स्पीच है। तो सबसे पहले आपको कमेंट बताना है कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। अगर नहीं पता है तो ए आपको प्रोनाउन है। ये जितना भी है ए प्रोनाउन है। कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? ए आपका प्रोनाउन है। प्रोनाउन है, ये आपका प्रोनाउन है। तो आपको पता होगा कि अगर ये प्रोनाउन है तो नाउन के साथ नहीं आएगा। ये जब भी आएगा तो प्रोनाउन है, इसके साथ नाउन कभी नहीं आएगा, पहला। और दूसरा क्या करना है, ये ऑलरेडी सिंगुलर है, यानी क्या है? ये सिंगुलर है। एक प्रोनाउन के साथ साथ क्या है? सिंगुलर है। ये प्रोनाउन के साथ साथ क्या है? सिंगुलर है। प्रोनाउन के साथ साथ क्या है? सिंगुलर है। पहला प्रोनाउन है, दूसरा सिंगुलर है। तीसरा बात क्या है? तीसरा बात कि समबॉडी यूज होता है किसके लिए? पर्सन के लिए, पर्सन के लिए। और समथिंग किसके लिए होता है? थिंग के लिए, थिंग के लिए। फिर एनीबॉडी पर्सन के लिए, PRSON पर्सन के लिए। फिर एनीबॉडी, एनीथिंग, थिंग के लिए। देखिए, जितना भी ING, थिंग, समथिंग, नथिंग, जितना भी ING लगा हुआ है वो आपको थिंग के लिए बताएगा, यानी वस्तु के बारे में बतलाएगा। और जितना भी बॉडी, एनीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, एवरीबॉडी, वो आपको पर्सन को इंडिकेट करेगा। तो आपको इस 3 तरीका याद रखना है। दूसरा बात, आप कमेंट बतलाएं कि कौन कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच का सिंगुलर से प्लूरल किया जाता है। 8 पार्ट ऑफ स्पीच है, तो आपको बताइए कौन कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच का सिंगुलर से प्लूरल किया जाता है। तो आपको 3 कौन कौन सा? पहला नाउन, दूसरा प्रोनाउन और तीसरा वर्ब। यही 3 पार्ट ऑफ स्पीच है जिसका सिंगुलर टू प्लूरल किया जाता है। तो आपको ये 3-4 बातें याद रखना है दोस्तों। ये आपका सिंगुलर है, तो सिंगुलर जब सिंगुलर है तो सिंगुलर प्रोनाउन है तो आपको सिंगुलर वर्ब लेगा। इतना तो आपको पता है। बस इतने सारी बात याद रखिएगा, आप एरर पकड़ लेंगे। एरर देखिए किस तरह से पूछा जाता है। यहाँ पे क्या है? एवरीबॉडी इज आर रेडी टू डू हिज या देयर वर्क। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एरर है, यहाँ पे भी एरर है। आप दोनों जगह आपको सेटिस्फाई करना है कि कौन सा यहाँ पे सही होगा। देखिए, एवरीबॉडी सिंगुलर है, एवरीबॉडी सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगा। यहाँ पता हो गया। आपको तो आर होगा नहीं, जब भी होगा था इज होगा। यहाँ पर पता हो गया कि एवरीबॉडी इज होगा। अब यहाँ रेडी टू हिज वर्क, टू डू। देखिए, यहाँ इज है, सिंगुलर है, तो यहाँ देयर प्लूरल के लिए यूज होता है। तो यहाँ तो ई भी कट गया, तो जो भी होगा था हिज होगा। आपको तो इसमें एरर पकड़ लेंगे। इसी तरह से सेकेंड एग्जांपल में क्या है कि एनीबॉडी कैन डू द वर्क इफ दे ट्राई। इफ दे ट्राई, इफ क्या है? दे ट्राई। इफ क्या है? दे ट्राई। तो एनीबॉडी पर्सन के लिए सिंगुलर है, यहाँ दे क्या है? प्लूरल है। दोनों तो मैच नहीं कर रहा है। तो एनीबॉडी यहाँ इफ दे ट्राई है, तो जब भी यहाँ एरर यहाँ है, वहां तो ऑलरेडी सही है। तो देख क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। जब ही हो जाएगा तो ट्राई से क्या हो जाएगा? ट्राइज हो जाएगा। सिंगुलर के साथ सिंगुलर, ट्राइज, ट्राइज हो गया। ये आपका एरर यहाँ था, देख जाएगा ही हो गया, ही के साथ ट्राइज हो जाएगा, ट्राई नहीं होगा। फिर क्या है? नथिंग बट सम बुक्स वाज वर अवेलेबल। मतलब कुछ बुक्स में से वहां अवेलेबल नहीं था, मतलब कुछ बुक्स में से अवेलेबल नहीं था। देखिए, सम नथिंग बट सम बुक्स वाज वर अवेलेबल। देखिए यहाँ बुक्स आर, अच्छा यहाँ पे देखिए
स्टूडेंट्स क्या करेगा कि नथिंग हो गया, बट हो गया, सम बुक्स, यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट है वर लगा देंगे, बाकी यहाँ गलत हो जाएगा। आपको रीजन क्या है, रीजन बता दें। यहाँ जब भी होगा यूज वाज होगा, किसके अनुसार होगा, नथिंग अनुसार। क्यों, आपको देखना यहाँ पे क्या है, बट। ये जो बट है आपका कंजक्शन के भी काम करता है, और बट जो है आपको प्रीपोजिशन के भी काम करता है, प्रीपोजिशन के भी काम करता है। कंजक्शन मतलब क्या, लेकिन, लेकिन, और प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है, के सिवाय, के सिवाय, के सिवाय। बट कंजक्शन भी काम करता है, बट ये प्रीपोजिशन भी काम करता है। बट यहाँ प्रीपोजिशन काम किया है, कंजक्शन कैसे काम करता है, जैसे कि he worked hard, but he failed, failed, फेल मतलब वह कठिन परिश्रम किया और वह फेल, लेकिन वह फेल हो गया। वह कठिन परिश्रम किया लेकिन वह फेल हो गया। यहाँ बट लेकिन का काम कर रहा है, कंजक्शन काम कर रहा है। यहाँ भाई बोल रहा है कुछ बुक्स के सिवाय, यहाँ सम बुक्स, कुछ बुक्स के सिवाय। यहाँ कंजक्शन का नहीं काम, यहाँ बट प्रीपोजिशन काम कर रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब, यहाँ सब्जेक्ट वर्ब, यहाँ दो सेंटेंस का जोड़ने का काम कर रहा है। कंजक्शन क्या करता है, जोड़ने का काम करता है, बट प्रीपोजिशन यहाँ जोड़ने का काम नहीं आया है, के सिवाय का काम कर रहा है। इसलिए यहाँ बुक्स के अनुसार नहीं, यहाँ नथिंग के अनुसार यहाँ पे जो वर्ब यूज हुआ है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाज हो जाएगा। अगला क्या है, नथिंग बट सम स्टूडेंट्स वाज प्रेजेंट। आपको यहाँ पे सबसे पहले वर्ब देखना है, नथिंग है, सिंगुलर है, वर्ब है, वाज है, करेक्ट है। आप तो टिक करिए करेक्ट है, बाकी नो, ये आपको गलत है। गलत क्या है, ये देखिए नथिंग बट सम स्टूडेंट्स। यहाँ स्टूडेंट्स क्या है, पर्सन है। पर्सन क्या बोलते थे, समबॉडी, एवरीबॉडी। यहाँ को क्या है, नथिंग है, नथिंग है, नथिंग है, तो यहाँ कौन सा हो जाएगा, नथिंग बट सम स्टूडेंट्स वाज प्रेजेंट। माने बोल रहा है कि नथिंग है, नथिंग चीजों के लिए होता है, तो यहाँ तो होगा नहीं। जब भी होगा कि नोबॉडी, नोबॉडी, नोबॉडी बट सम स्टूडेंट्स वाज प्रेजेंट, नोबॉडी स्टूडेंट्स वाज प्रेजेंट। यहाँ क्योंकि यहाँ जो यहाँ इंडिकेट जो भी कर रहा है, यहाँ पर्सन है, तो पर्सन के लिए थिंग होता है, चीजों के लिए। चीजों के यहाँ है नहीं, यहाँ तो बात सही है, यहाँ वर्ब। तो आपको इतना से क्या पता चला कि आपको याद रखना है कि दो जगह इरर देगा, समथिंग समबॉडी से दो जगह इरर। कहाँ कहाँ, एक वर्ब और सब्जेक्ट, यही दो बात आपको याद रखना है। इसमें ज्यादा कोई इरर नहीं देता है आपको। वर्ब और सब्जेक्ट, वर्ब और सब्जेक्ट कैसा है, वर्ब कैसा यूज किए हैं, वर्ब कैसा है, सब्जेक्ट कैसा यूज किए हैं। जैसे कि यहाँ पे यहाँ सब्जेक्ट था पर्सन में, यहाँ पर्सन में था, यहाँ नथिंग लग गया था, यहाँ नथिंग होगा नहीं, ये चीजों के लिए होता है। या बुक्स रहता तो होता, बुक्स रहता तो सही होता। जैसे देखिए यहाँ नथिंग बट सम बुक्स है, तो यहाँ नथिंग सही है। अगर यहाँ बुक्स रहता तो सही होता है, यहाँ तो स्टूडेंट्स है, यहाँ पर्सन है, तो यहाँ नोबॉडी हो गया। अब इसके बेस हम क्वेश्चन टाइप किस तरह से पूछता है, हम उसको बतलाते हैं क्वेश्चन टाइप कैसे पूछता है। हम आपको यहाँ पे इसको दो लाइन मिटाते हैं कि क्वेश्चन टाइप किस तरह से सवाल पूछता है। जैसे कि क्वेश्चन में है समबॉडी वाज प्रेजेंट, फिर क्या है, समथिंग वाज प्रेजेंट, फिर क्या है, नोबॉडी वाज प्रेजेंट, नोबॉडी वाज प्रेजेंट, नोबॉडी वाज प्रेजेंट। आपको यहाँ पे बोले क्वेश्चन टैग बनाइए, क्वेश्चन टैग बनाना है। क्वेश्चन टैग क्या कहता है, सेंटेंस पॉजिटिव है तो नेगेटिव, सेंटेंस नेगेटिव है तो पॉजिटिव। क्वेश्चन टैग में इतनी है, क्वेश्चन टैग में इतना ही करता है, वर्ब प्लस सब्जेक्ट, वर्ब प्लस सब्जेक्ट, वर्ब प्लस सब्जेक्ट। क्वेश्चन टैग को बनाने के लिए इतना ही करना पड़ता है। यहाँ समबॉडी वाज प्रेजेंट है तो यहाँ पे वाज है तो वाजेंट हो जाएगा। समबॉडी है, प्लूरल है, सिंगुलर है तो सिंगुलर है तो क्या बोलते हैं, ही हिज जो भी लगाना है यहाँ पे लग जाएगा। तो आपको यहाँ पे हिज लगाना है तो यहाँ पे आपको गलत हो जाएगा, वाजेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, हम आपको रीजन बतलाते हैं। आपको यहाँ पे नोट में लिख लेना है, NOT नोट में क्या लिख लेना है कि यहाँ समबॉडी, एनीबॉडी, ये आपको पर्सन को इंडिकेट
करता है, पर्सन को इंडिकेट करता है। यहाँ आई हो गया समथिंग, SOM इट, समथिंग 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 और एनीथिंग, ये आपको थिंग्स का इंडिकेट करता है, थिंग्स का इंडिकेट करता है। यहाँ पर्सन है, थिंग्स। तो यहाँ पे पर्सन, पर्सन, समबॉडी, एनीबॉडी, इसका जब भी क्वेश्चन टैग बनाएंगे वो आपको ऑलरेडी प्लूरल में बनेगा। इसका जब भी क्वेश्चन टैग बनाएंगे ये आपको ऑलरेडी किसे बनेगा, प्लूरल में बनेगा। क्वेश्चन टैग किसे बनेगा, क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग प्लूरल में ऑलरेडी बनेगा। और चीज वाले, एनीथिंग समथिंग वाले चीज, ये आपको सिंगुलर में जैसे बनता है एक सिंपल रूल से, वैसे ही इसको बनाएंगे। बट आपको सिर्फ एक ही बात याद रखना है, कौन से, कि सिर्फ जो भी सम बॉडी, एनी बॉडी जो पर्सन के लिए यूज होता है उसका जो जब भी क्वेश्चन टैग होगा वो आपको ऑलरेडी प्लूरल ही बनेगा। तो अब आपको बतलाना है कि सम बॉडी वाज प्रेजेंट, इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा। इसका क्वेश्चन टैग वाजंट तो होगा नहीं, प्लूरल बोले तो वारंट होगा। वारंट, वाज के प्लूरल क्या होता है, वर होता है। तो वारंट पॉजिटिव सेंटेंस है तो वारंट होगा, वारंट। और सम बॉडी वाज प्रेजेंट, वारंट हुआ, प्लूरल है तो प्लूरल सब्जेक्ट, यहाँ हो जाएगा दे, वारंट दे। यानी कौन सा हो जाएगा, वारंट, वारंट दे, वारंट दे हो गया। अब इसको बनाना है नो बॉडी वाज, नो बॉडी, समथिंग वाज प्रेजेंट, समथिंग वाज प्रेजेंट। अब आपको यहाँ क्या करना है, यहाँ देखिए ये चीजों के लिए है तो आपको इसको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। जैसे एक सिंपल रूल्स बनाते हैं क्वेश्चन टैग, वैसे इसको बना देना। जैसे कि वाजंट है, यहाँ वाजंट है तो वाजंट हो जाएगा, WASNT, वाजंट हो गया, वाजंट हो गया। यहाँ सिंगुलर है, सिंगुलर, सिंगुलर बोले तो वाजंट चीजों के लिए इट हो जाएगा। यहाँ पे इट, इट चीज, यहाँ चीजों के लिए क्या हो जाएगा, इट हो जाएगा। यहाँ नो बॉडी वाज प्रेजेंट, नो बॉडी वाज प्रेजेंट, सॉरी दो बात है, नो बॉडी वाज प्रेजेंट। यहाँ देखिए ये भी क्या है, नो बॉडी, ये प्लूरल है तो वारंट हो जाएगा, वारंट, वारंट, ये वारंट, वारंट दे, वारंट दे वे। बट ये आपको रॉन्ग है। रॉन्ग कैसे है कि नो बॉडी ये ऑलरेडी क्या है, नेगेटिव सेंटेंस है तो आपको इसको पॉजिटिव बनाना है। यहाँ वारंट न होकर क्या, वारंट न होकर क्या हो जाएगा, वर सिर्फ हो जाएगा। वारंट न होकर सिर्फ क्या हो जाएगा, वर होगा। और वर क्यों हो जाएगा, आपको पता चल गया कि वर क्यों होगा, क्योंकि होगा कि ऑलरेडी सेंटेंस क्या है, नेगेटिव है। जब नेगेटिव रहेगा तो पॉजिटिव बनाना है, नेगेटिव है तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग नहीं बनता है। नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। दोस्तों आपको इतने सारी बातों से आपको दिमाग में कुछ बातें आई होगी जब अगर आप एक बार रीड यानी कहीं स्टडी किए होंगे समथिंग, समबॉडी, एनीबॉडी, एनीथिंग के बारे में। तो हम आपको एक बार फिर से 1-2 मिनट में हमको रिवीजन करते हैं। समबॉडी, समथिंग, ये आपको एक प्रोनाउन है, प्रोनाउन है तो इसके साथ सब्जेक्ट आएगा नहीं, ये प्रोनाउन मतलब नाउन तो आएगा नहीं। और ये सिंगुलर होता है, सिंगुलर होता है। समबॉडी, एवरीबॉडी, एनीबॉडी, ये पर्सन के लिए होता है। नथिंग, एवरीथिंग, समथिंग, ये होता है आपको चीजों के लिए होता है। इसके साथ जो भी होगा सिंगुलर वर्ब आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा तो यहाँ पे एवरीबॉडी इज लगाएं। यहाँ रेडी टू हिज वर्क, हिज वर्क, देयर वर्क होगा, प्लूरल नहीं होगा। फिर उसी समबॉडी है यानी जब भी पर्सन के वो इंडिकेट करेगा उसका क्वेश्चन टैग ऑलरेडी प्लूरल होता है। और जब थिंग का यानी थिंग का इंडिकेट करेगा वो आपको एक मतलब जनरल रूल से जैसे क्वेश्चन टैग बनाते हैं वैसे ही आपको क्वेश्चन टैग बनाना होगा। तो स्टूडेंट्स आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड रूल लेकर आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।